आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय निगम में। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और एसआई की तैयारी आपने लगभग कंप्लीट कर भी ली होगी। ठीक है, बस हम ये जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं ये आपका क्या है, एक तरह से प्रैक्टिस ही है। इसको आप करेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ध्यान से, बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रखे गए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज चैप्टर 9 आपका, आज क्लास 8-9 है और चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, यानी लाभ हानि और बट्टा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को 4,000 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 3,000 रुपए में बेचने से होती है। तो वस्तु को बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। अब पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लो। वैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अगर क्रय मूल्य, क्रय मतलब होता है सीपी, विक्रय मतलब एसपी। क्रय मतलब खरीदना, एसपी सेल मतलब विक्रय मतलब बेचना। ठीक है, तो खरीदते हैं तो क्रय मूल्य सीपी लिखा जाएगा, बेचते हैं तो विक्रय मूल्य लिखा जाएगा। अब प्रॉफिट कब होता है, तो प्रॉफिट होता है जब किसी वस्तु को आप कम में खरीद कर और ज्यादा में बेचेंगे तो एसपी बड़ा होगा, तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। लॉस कब होता है, लॉस होता है जब वस्तु को ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। तो ज्यादा में खरीदा है तो सीपी बड़ा होगा, तो सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय माइनस विक्रय, और ये विक्रय माइनस क्रय। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। अपॉन ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट जितने रुपए का हुआ है, अपॉन में टोटल, टोटल मतलब सीपी, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर ही तो होता है, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100। परसेंटेज प्रॉफिट आ गया है। अगर परसेंटेज का लॉस निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, हम लॉस लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे सीपी, और परसेंटेज के लिए इनटू 100। तो प्रॉफिट या हो या लॉस हो किस पर निकलता है, हमेशा सीपी पर निकलता है। ठीक है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, जब वो हमसे कहेगा कि एसपी पर प्रॉफिट बताओ, एसपी पर प्रॉफिट बताओ कि एसपी पर प्रॉफिट कितना होगा, तब हम प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो ऐसा निकालेंगे प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100, जब हमसे वो कहेगा। ठीक है, या अगर हमसे लॉस कहेगा एसपी पर तो लॉस अपॉन एसपी इंटू 100। ये चीजें कब अप्लाई करनी है, ये दोनों जब वो कहे कि विक्रय मूल्य पर लाभ या विक्रय मूल्य पर हानि बताओ, तब करनी है। क्वेश्चन आएंगे वहां भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है, उम्मीद है आप सब लोग जानते होंगे। थोड़ा सा और बताता हूं। देखो, जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा किस पर होता है, जनरली सीपी पर होता है। तो सीपी पर मान लो अगर प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस कर देंगे, अगर लॉस हुआ तो 100 माइनस कर देंगे अपॉन 100। तो ये क्या बनकर आएगा, एसपी। ये इतनी बेसिक चीज है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो समस्या खड़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। ठीक है, कि प्रॉफिट पर अगर मान लो 20% का प्रॉफिट है तो हम लिख देंगे सीपी इंटू 120 अपॉन 100, एसपी आ जाएगा। अगर 20% का लॉस है तो सीपी इंटू 100 माइनस 20 यानी 80 अपॉन 100। समझ गए। चलिए, वैसे हम रेशियो वाले तरीके से बताएंगे, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर उसको रेशियो वाले तरीके से तोड़ना, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, आपको आना चाहिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को इतना आता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 4,000 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 3,000 रुपए में बेचने से होती है। तो वस्तु को बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा, ये हमें बताना। ठीक है, अब मैंने जब पढ़ाया था आपको तो मैंने आपको समझाया था कि भाई, उसने कहा जितने रुपए का लाभ होता है और उतने रुपए की होती है हानि। तो यहां पर क्या है, प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर है। तो जब प्रॉफिट और लॉस बराबर होते हैं तो इन दोनों को आप ऐड करके अगर बाई 2 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है, करते कैसे हैं भाई, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय, प्रॉफिट क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय, विक्रय मतलब एसपी माइनस सीपी, और लॉस क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय यानी सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब देखो, प्रॉफिट वाला जो विक्रय मूल्य है वो है 4,000, तो ये आ गया एसपी 4,000, ये सीपी है
बराबर सीपी माइनस लॉस वाला एसपी कितना है 3000। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7000 और बराबर कितना आ जाएगा 2 सीपी। और 2 से भाग करेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा यहाँ पे 3500। तो सीपी आ जाएगा 3500, है ना। और मैंने आपको यही बताया है कि अगर प्रॉफिट और लॉस बराबर हैं दोनों, हाँ लाभ और हानि बराबर हैं, तो दोनों एसपी को जोड़कर आधा कर दो, एवरेज निकाल दो दोनों का, तो क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। अब लेकिन उसने कहा है उसे वस्तु को बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। लाभ कब हो रहा था 4000 में बेचने पर, भाई वो 4000 में बेच रहा था तभी तो लाभ हो रहा था। अब वस्तु जो है 3500 में खरीदी और 4000 में बेच दी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो ऑप्शन कितना आया हमारा बी ऑप्शन। बताइए समझ आया। चलिए समझ आया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसने कहा किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उससे 20% अधिक लाभ उसे 2000 रुपए में बेचने से होता है ना। आपका थोड़ा सा चेंज कर दिया, भाई लाभ और हानि बराबर नहीं है, थोड़ा सा अधिक है लाभ, ठीक है। तो चलो करते हैं। उसने कहा बेचने पर जितनी हानि होती है, यानी जो लॉस है वो हानि होती है उससे 20% ज्यादा लाभ है। तो हानि जो है प्रॉफिट से लॉस से ज्यादा, लॉस से कितनी ज्यादा 20%, तो लॉस से 120% जो होगा वो प्रॉफिट होगा। उसने कहा ना जितनी हानि होती है उससे 20% ज्यादा, यानी हानि से 20% ज्यादा क्या है प्रॉफिट है, तो लॉस से 20% ज्यादा क्या हो गया प्रॉफिट। तो सॉल्व करेंगे 6 5 को तो उधर ले जाओ। अब अगर मैं यहां लॉस का फॉर्मूला लगाऊंगा तो लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी, और 6 तो ये है बराबर 5 इधर चला जाएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है एसपी माइनस सीपी, है ना। बहुत बेसिक सब समझा रहा हूं मैं एकदम, कोई रटना कोई कुछ नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम निकट है। वरना मैं इसे और भी आसान तरीके से बता सकता था, लेकिन इस तरीके से समझ लो। उसने कहा बेचने पर जितनी हानि होती है, मतलब जो लॉस वाला एसपी है वो कितना है 900 है, तो लॉस तो ये था, तो लॉस वाला एसपी कितना है, तो सीपी माइनस 900 बराबर 5। प्रॉफिट वाला कितना है 2000, कितना हुआ एसपी 2000 माइनस सीपी, मल्टीप्लाई कर दो भाई 6 सीपी और 5 सीपी इधर जाएगा तो 11 सीपी हो जाएगा। 11 सीपी इज इक्वल टू ये कितना हुआ 5400 और वो कितना हुआ 10000, तो कितना हुआ 15400, और सीपी बराबर कितना आ जाएगा 1400। तो वस्तु का जो सीपी है वो कितना आया 1400 आया। उसने क्रय मूल्य सीपी पूछा हमसे, कितना आ जाएगा 1400, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यह है एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदता है, एक व्यक्ति 10 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेचता है, तो 20 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। बहुत ही सिंपल तरीके का सवाल है, इसको ज्यादा टिपिकल मत कर लेना, मैं आसान तरीके से समझाता हूं। मैंने भी आपको बताया था कि प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है सीपी पर होता है। उसने कहा 40% का प्रॉफिट है तो 140/100, तो ये क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, ये एसपी आ जाएगा, सीधी सी बात है। प्रॉफिट को सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तभी तो एसपी आ जाएगा, ये कंडीशन बन गई। अब उसने कहा था 10 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदता है। अब एक बात बताओ खरीदे या बेचे रेट ही तो आएगा, खरीदे या बेचे रेट ही तो आएगा। और कल परसेंटेज पढ़ाते समय मैंने आपको पढ़ाया था कि रेट हम कैसे लिखते हैं, रुपए ऊपर लिखते हैं हमेशा और वस्तुओं की संख्या या मात्रा वो हम नीचे लिखते हैं। तो उसने कहा 10 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदता है तो सीपी आ गया 10 रुपए में 7 वस्तुएं 10/7, तो हमने सीपी लिख दिया 10/7। 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100,
इंटू 7/5 बराबर कितना आया एसपी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आया 5 दूनी 10। तो यहां से जो विक्रय मूल्य आया एसपी वो कितना आया 2 रुपए आया। अब है तो ये भी रेट ही है, तो ये भी मूल्य है, तो मूल्य का मतलब है ऊपर रुपए लिखा होगा और नीचे वस्तु। तो जब नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब कितनी वस्तु है, एक वस्तु है। तो 2 रुपए में एक वस्तु बेच रहा होगा। और हमसे क्या पूछा उसने कि 20 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा। तो 20 रुपए बनाने के लिए मैं क्या करूं 10 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 20 रुपए में कितनी वस्तुएं हो गई 10। तो आंसर आ जाएगा 10 आर्टिकल, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बताइए समझ आया। कर लेंगे, या मैं इसको आपको एक तरीके से और भी करवा सकता हूं, ठीक है, वो समझ लो अगर वो समझ में आ जाए तो। ठीक, जैसे कि मान लो हमने कहा आपसे रेट तो हम इस तरह लिखते ही हैं, है ना। अब रुपए बराबर कर लो दोनों कंडीशन में। भाई 10 रुपए थे, आप 20 रुपए कर लो, तो सीधी सी बात है अगर 20 रुपए करोगे तो वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 14, है ना। तो रेट और वस्तुओं की जो मात्रा होती है वो एक दूसरे के उल्टे होंगे अगर ये रुपए बराबर है तो। ठीक, तो उसने कहा 40% का प्रॉफिट है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5। तो ये 5 क्या होगा सीपी, तो एसपी कितना होगा 5 और 2 7। ठीक है, अब ये रेट ही तो है, मूल्य ही तो है। अब ये इनिशियल मूल्य होता है या फाइनल मूल्य होता है एक तरह से। अब हमने कहा कि मूल्य और रेट वस्तु की जो मात्रा है एक दूसरे की उल्टी हो जाएगी, तो एक दूसरे की उल्टी मतलब 7/5 कर लेंगे वस्तु। ठीक है, अब वस्तु पहले कितनी थी, पहले थी 14 वस्तुएं। ठीक है, अब पहले 14 वस्तुएं थी और हमारे हिसाब से कितनी वस्तुएं हैं 7, है ना। तो 2 से गुणा करेंगे इसे, तो यहां भी 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, कितने आर्टिकल 10 आर्टिकल। हाँ वो 14 लिए ना हमने, ये हमने 20 रुपए ये थे और 20 रुपए ये थे, रुपए को हमने सेम कर लिया, तभी तो ये एक दूसरे के उल्टे हुए। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, समझ आया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है किसी वस्तु पर हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करने पर। देखो आ गया क्वेश्चन जो मैंने कहा था, 33 सही 1/3% की हानि होती है, लॉस होता है, तो सही हानि का प्रतिशत बताइए। ठीक है, इफ द लॉस ऑन एन आर्टिकल इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस एंड कम्स आउट टू 33 ऑल 1/3%, फाइंड द करेक्ट परसेंटेज ऑफ लॉस। अब करेक्ट परसेंटेज ऑफ लॉस कब होगा, करेक्ट परसेंटेज लॉस कब होगा जब वो सीपी पर निकालेगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस सीपी पर ही तो निकलते हैं, लेकिन उसने गलती से एसपी पर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 33 सही 1/3% का अगर फ्रैक्शन बना लूं तो क्या होता है फ्रैक्शन 1/3, और ये क्या है लॉस, है ना। अब हम यहां देखो सीपी और एसपी रखते हैं, सीपी और एसपी। अब मुझे आप लोग बताओ ये 3 क्या होगा, हाँ ये 3 बताओ, 3 समझाओ, 3 क्या होगा। 3 सीपी है 3 सीपी है या 3 एसपी है, विक्रय मूल्य पर निकाला उसने, तो जब विक्रय मूल्य पर लॉस निकाला होगा तो उसने फॉर्मूला ये लगाया होगा लॉस अपॉन एसपी इंटू 100 लगाया होगा, तो ये एसपी है। ठीक है, तो एसपी कितना है 3। अब 3 रुपए में कोई वस्तु बेची गई है और उस पर 1 रुपए की हानि हुई थी, तो वस्तु कितने में खरीदी गई होगी, 3 रुपए में बेची है, 1 रुपए की हानि हुई थी, तो वस्तु 4 रुपए में खरीदी होगी। देखो 4 रुपए में खरीदी है, 3 में बेचेगा तभी तो लॉस होगा, है ना। तो थोड़ा चेक कर लेना एक बार। अब उसने कहा सही हानि का प्रतिशत, अब जो लॉस परसेंटेज है सही वो हम कैसे निकालेंगे, लॉस ऊपर लिखेंगे, तो कितने रुपए का लॉस है 1 रुपए का, ऊपर लिख दिया, अपॉन में सीपी और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो 1/4 का तो फ्रैक्शन 25% होता है, 100 से गुणा करने की जरूरत भी नहीं है आपको, कितना है 25%। तो सही जो लॉस है वो कितना है 25% है। बात आई समझ में,
चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइनिंग तो नहीं आ रही है अभी? कर लिया? चलिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? देखो, किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। 25% का लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? मतलब भाई चीज तो एक ही बार बिकती है, दूसरी बार बेचने का तो अनुमान लगाया जा सकता है। तो एक बात बताओ, वस्तु तो एक ही है, उसको कितनी बार भी बेचने का अंदाजा लगा लो आप, खरीदी तो वो एक ही बार गई होगी, है ना? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो 20% का प्रॉफिट हो या 25% का प्रॉफिट हो, दोनों कंडीशन में सीपी तो सेम ही होगा। तो हम रेशियो से कर लेते हैं इसे। जैसे 20% है तो 20% का फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/5 प्रॉफिट, और 25% का फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/4। ठीक है, तो ये 5 क्या होगा? सीपी होगा 5, एसपी कितना होगा? 5 और 1 6। दूसरी कंडीशन में सीपी कितना होगा? 4, तो एसपी कितना हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा सीपी सेम होना चाहिए, तो यहां तो सीपी सेम नहीं है, सेम करो। सेम करने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो तब करते हैं जब सीपी भी उतना ही बढ़ता है और एसपी भी उतना ही बढ़ता, दोनों चीज उतनी बढ़ती है। तो अब देखो सीपी 20 और 20 सेम हो गया, तो एसपी जो है पहले हमारे हिसाब से देखना, यहाँ रेशियो में कितना आया हमारे हिसाब से? 24 आया, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2400 रुपए। तो 24 यूनिट 2400 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट 100 रुपए के बराबर होगा। अब उसने पूछा है फिर कितने में बेचना होगा, एसपी पूछा नया वाला। नया एसपी कितना है? 25 यूनिट, तो 25 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 2500 रुपए। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बताइए, समझ आया? चलिए नेक्स्ट करो आप लोग। करो, कुछ बात आ रही है समझ में? देखो उसने कहा एक दुकानदार 8 दर्जन केले 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। 16 केले हो गए बेकार, और वह प्रति केला किस हिसाब से बेचे कि उसे 30% का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब बेकार से हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जितने में खरीदा है खरीदने पर ही तो प्रॉफिट लॉस होगा। चलिए बस बिकेंगे नहीं वो। उसने कहा दुकानदार 8 दर्जन केले 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, तो हम निकाल लेते हैं पहले सीपी, क्रय मूल्य। मैंने आपसे बताया था रुपए ऊपर लिखते हैं तो 2 रुपए, और आर्टिकल कितने हैं? 3। सॉरी, देखो सीपी मैंने बताया आपको, रुपए ऊपर लिखते हैं आर्टिकल नीचे लिखते हैं, तो 2/3 एक वस्तु का मूल्य हो गया है। और खरीदे कितने थे उसने? 8 दर्जन। 8 दर्जन मतलब 96, 3 से 32 और 32 दूनी 64, यानी 64 रुपए में उसने वो खरीदे थे। ठीक है, अब 16 हो गए बेकार। अब उसने खरीदे तो है 96, जिसमें से 16 हो गए बेकार, तो कितने बेचेगा वो? 80 बेचेगा। अब प्रॉफिट लॉस तो इसी पर होता है, सीपी पर। अब 64 रुपए का खरीदा था और कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना चाहता है वो? 30%। 130/100, 130/100, ये एसपी हो गया। तो मत करो सॉल्व, ऐसे रहने दो। 64 गुणा 13/10, ये जो आया ये विक्रय मूल्य आया। एसपी इतने पर, इतने रुपए पर बिकेगी वस्तुएं, और वस्तुएं कितनी बेचनी है? 80। तो उसने पूछा है देखो
प्रति केला, प्रति केला मतलब एक केले का रेट। तो हम इसको, ये 80 केले का रेट है तो एक केले का रेट कितना हो जाएगा, 80 से भाग कर देंगे इसे, 64 गुणा 13 बटे 80, और 10 तो ये पहले से था ही, ठीक है। तो ये 2 जीरो से कैंसिल होकर यहाँ लग जाएगा पॉइंट, और 8 अट्ठे 64 और 13 अट्ठे 104 यानी 1.04, इतने रुपए का एक केला जाएगा। 1.04 डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। बताओ समझ आया नहीं आया? भाई उसने 8 दर्जन यानी 96 केले खरीदे थे और उसमें से 16 बेकार हो गए तो 80 बेचेगा वो, ठीक। अब 96 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे उसने, यानी 2 रुपए में 3 केले खरीदे, तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे, तो ये एक केले का मूल्य आ गया, और उसने 96 खरीदे तो 96 बेचेगा वो, ठीक है। तो इंटू 96 कर दिया तो 64 रुपए के आए वो। अब प्रॉफिट लॉस तो सीपी पर होता है, 30% का प्रॉफिट है तो 64 गुणा 130 बटे 100 यानी इतने रुपए में आर्टिकल, यानी इतने रुपए में वो वस्तुएं बेचेगा, लेकिन बेचने कितने हैं उसे 80, ठीक है। तो इसलिए हमने 80 से भाग कर दिया जिससे कि एक का रेट मिल जाए, क्योंकि हमसे एक का पूछा उसने प्रति केला किस रेट में बेचेगा वो, ठीक है। अगर वो ऐसा ना कहता ना कि 16 बेकार हो गए तो फिर हमें इन 8 दर्जन को लेने की जरूरत ही ना थी, हम यहीं से कर देते 2/3 से, हमें 96 लेने की कोई जरूरत नहीं थी, बेकार हो गए हैं इसलिए हमें वो लेने पड़े, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से और उतने ही 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे, और उन पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति दर्जन किस दर पर संतरे बेचने होंगे, ठीक है। करो आप लोग, और देखो सभी साथी जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। और अगर किसी को डिटेल क्लास पढ़नी है तो हमारे जो लेक्चर हैं वो द कॉन्सेप्ट चैनल पर पूरे कंप्लीट पड़े हुए हैं, पूरा अर्थमेटिक है और एडवांस चल रहा है वहां पर, ठीक है, कंप्लीट, कुछ भी छोटा हुआ नहीं है। तो और एक हम जो ये वाला चैनल है मैथ्स बाय निगम, जो मैथ्स बाय निगम का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, हम इस पर भी अर्थमेटिक शुरू करेंगे, ठीक है। और वो अर्थमेटिक जो है वो फाउंडेशन बैच होगा, वो फाउंडेशन बैच होगा। कहने का मतलब है कि उसमें हम एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी मैथ आएगा हम उन सबको कवर करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है यूपी SSC, पैट आ जाए, लेखपाल आ जाए, कोई भी एग्जाम आ जाए, हम उसको सारे को सभी को कवर करके लेके चलेंगे इस फाउंडेशन बैच में, ठीक है। और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं देना है, बस केवल बदले में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करते रहना है, ठीक है, वरना तो आपसे पैसे ले लिए जाएंगे फिर बैच के। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चैनल पर पहुंच सकते हो अगर आपसे सर्च नहीं हो रहा तो, ठीक है। चलो, उसने कहा एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे, है ना। देखो अब उसने 2 बार खरीदी है चीजें, है ना, तो हम ऐसा कर लेते हैं, उसने 1 रुपए में और कितने संतरे खरीदे, 3 संतरे खरीदे, फिर कहा उतने ही 1 रुपए में 2 की दर से संतरे खरीदे, मतलब जितने संतरे ये खरीदे हैं उतने ही खरीदे हैं, लेकिन यहाँ तो देखना संख्या अलग अलग है, तो संख्या को बराबर करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपसे अगर पूछूं तो यहाँ 2 रुपए में कितने संतरे खरीदे, 6, और यहाँ 3 रुपए में कितने खरीदे, 6, तो कितने रुपए में 2 + 3 यानी 5 रुपए में कितने संतरे खरीद लिए, 12, है ना। भाई 5 रुपए में 12 संतरे उसने खरीद लिए, ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। अब उसने कहा है वह उन्हें 20% का लाभ मतलब उसको 20% का लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। तो प्राप्त करने के लिए प्रति दर्जन किस रेट में बेचने होंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ सीपी कितना होगा, तो आप लोग बताओगे भाई 5 रुपए में 12 संतरे खरीदे हैं, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 5 रुपए प्रति दर्जन, या तो मैं 5/12 लिखता तो वो 1 का रेट आता, और क्योंकि इसने लास्ट में दर्जन भी तो पूछा है तो मैंने कह लिया 5 रुपए में 12 वो खरीद रहा है, नहीं 5 रुपए दर्जन खरीद लिए उसने, और बेचता कितने रेट पर है, 20%, तो प्रॉफिट लॉस सीपी पर ही तो होता है।
तो 5 गुणा 120/100, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार और 5 से 5 बार, तो वो बेचेगा किस रेट में? 6 रुपए प्रति दर्जन। ये हमारा ऑप्शन आ गया बी। ये बताओ बात समझ आई या नहीं आई? कर लो स्क्रीनशॉट लो इसका। भाई 5/12 लेके चलते ना तो यहाँ 6/12 आ जाता। बात वही रहती कि अगर कोई संख्या है उसको अगर हमें दर्जन में बनाना है ना, तो हम क्या करते वहां पर? उसको संख्या को दर्जन बना लेते फिर। ठीक है, संख्या को 12 से डिवाइड करके दर्जन बना लेते। बताओ समझ आया? चलो नेक्स्ट है, ए ने कोई वस्तु 20% लाभ पर बी को बेची, बी ने उसे 25% लाभ पर सी को बेचा। यदि सी ने उस वस्तु के 225 रुपए में खरीदी हो तो ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, ये बताना है। बताते हैं। उसने कहा पहले थी वस्तु वो ए पे, ए ने किसको बेच दी? बी को, और बी ने किसको बेच दी? सी को, और सी ने उस वस्तु के कितने रुपए चुकाए? 225। बताओ समझ आया? अब उसने कहा ए ने जो बेची है वो 20% लाभ पर बेची बी को, और बी ने बेची 25% लाभ पर सी को। ठीक है, अब देखो एक क्रोनोलॉजी है, इसे समझ लो थोड़ा सा। भाई मान लो ए ने जो वस्तु खरीदी होगी उसके लिए वो सीपी होगा, सीपी पर प्रॉफिट होता है। अब हमने कहा जब ए ने 20% प्रॉफिट पर बेची है तो मैं अगर यहाँ 120/100 लिख दूंगा तो ये क्या बनेगा? ये एसपी बनेगा। किसके लिए? ए के लिए। ए ने इतने में बेची तो जितने में ए बेचेगा उतने में तो बी खरीदेगा, तो अब बी के लिए क्या हो गया? सीपी हो गया। समझ आया? बी के लिए सीपी हो गया इनटू, अब बी ने जब इतने में खरीदी है 25% लाभ पर बेची है तो 125/100, तो ये बी के लिए क्या हो गया? एसपी, और बी के लिए एसपी हो गया विक्रय मूल्य, तो सी के लिए सीपी हो गया, और सी ने कितने में खरीदी? बराबर 225 में, बराबर कर दो। ठीक है, मैं और तरीका बताऊंगा आपको। 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, हाँ 25 से 5 बार और 25 से 4 बार। ठीक है, अब उधर ले जाओ, 5 से 5 बार कैंसिल हो गया, उधर ले जाओ, तो सीपी बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 225 गुणा 4/6। और सॉल्व कर लो भाई, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 दूनी 150 यानी 150। तो 150 रुपए क्या आया? सीपी आया, और सीपी हमने किसके लिए माना था? ए के लिए। तो ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी होगी? 150 रुपए में वो आर्टिकल खरीदा होगा उसने। बताइए समझ आया? या जब भी ऐसी कंडीशन बने कि ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, एक क्रोनोलॉजी बन रही हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? देखो 20% का प्रॉफिट है तो 5/6, 5:6 हो गया, ये सीपी है एसपी। 25% है 1/4, तो 4 से 5 हो गया। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ सीपी आया 2 और एसपी आया 3, तो ये फाइनल का एसपी हो गया। तो फाइनल में तो बी ने तो बेची है, तो बी ने 225 में बेची होगी, तभी तो सी ने 225 में खरीदी होगी। तो एसपी कितना है? 3 यूनिट, और लास्ट में कितना है? 225 रुपए। तो 3 यूनिट 225 के बराबर है, तो 1 यूनिट 75 के बराबर होगा। तो सीपी कितना होगा? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 75 गुना 2 यानी 150 रुपए, ये आ जाएगा। या ऐसा कर सकते हैं। समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, ए ने बी को एक वस्तु 6048 रुपए में 19% हानि पर बेची, फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ हो, 17%। ठीक है, तो बी को कितने परसेंट लाभ हुआ होगा? करो आप लोग, ये क्वेश्चन तो टाइमर लगाने लायक है, वो भी 1 मिनट का। कर दो।
हुआ। चलो देखो, उसने कहा हमसे आंसर किसमें पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, जब आंसर परसेंटेज में पूछा, मैंने आपको कल भी बताया था, तो वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलो या मत चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसने कहा ए ने बी को एक वस्तु 19% हानि पर बेच दी, तो ए ने मान लो खरीदी होगी वो 100 रुपए में और बेच दी कितने में, 19% लॉस है ना, 81 में बेच दी होगी। ठीक है, ए ने, बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा, भाई ए ने तो बी को बेची थी, तो ये बी ने खरीदी होगी, तो बी के लिए क्या आ गया है, हाँ बी के लिए सीपी हो गया। ठीक, और बी ने उसे ऐसी कीमत पर बेचा कि जिससे ए को 17% का लाभ होता। अब ए ने कितने में खरीदी थी, अगर ए को 17% का लाभ होगा तो इसका मतलब 117 में तो बिकी होगी वो, तो वो बेच दी है बी ने 117 में। ये बताओ समझ में आया नहीं आया। अब कितना प्रॉफिट हुआ है बी को, 36 रुपए का, 81 में खरीदी 117 में बेची, 36 रुपए का प्रॉफिट है, किससे, 81 यानी सीपी था ना बी का, तो परसेंटेज के लिए इंटू 9 चौक 36, 9 9 81, 400/9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/, तो 44 सही 4/9% का प्रॉफिट हुआ होगा किसको, बी को। ये आंसर आ जाएगा। और अभी तक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 6048 के चक्कर में पड़ जाते तो इतना समय खर्च हो जाता कि बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हमें क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा होगा तो हमें जो चीजें हैं, जो रियल वैल्यूज हैं, जो रुपए हैं, उनको इग्नोर करना है, 100 पर चल देना है, आसान हो जाएगी चीजें। ऐसे जैसे हम कर रहे थे 81/100 अगर उसमें, तो उसमें जो प्रॉफिट है ना वो ए के हिसाब से दे रखा है, बी को प्रॉफिट हुआ नहीं है 17% का, बी आपने गलती से 17% लिख दिया होगा लास्ट में 117/100 बी की जगह, लेकिन वो 100 जो करा है प्रॉफिट तो बी को होना है, लेकिन अंदाजा किससे लगाया, ए से। भाई ऐसा समझ लो आप, बी ने 81 में खरीदी वस्तु और 117 में बेच दी, लेकिन उसने जो अनुमान लगाया उसने वो ए से लगा दिया अनुमान, अपने से ना लगा के उसने कहा कि बी ने एक वस्तु ऐसे रुपए में बेची जिससे ए को 17% का प्रॉफिट होता, तो ए ने 100 में खरीदी है, 17% का 117 में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा, तो अंदाजा लगा दिया उसने इसका, इसलिए। ठीक है, तो ऐसी होगा फिर। अगर आप करना चाह रहे हैं उस तरीके से तो देखो ऐसा करेंगे, जैसे ए ने बेची वस्तु, तो ए ने जो है एक वस्तु इतने रुपए में 19% हानि पर बेची, पहला तो सीपी निकालना पड़ेगा इसका, है ना, इसी तरीके से रहने दो क्योंकि सर सीपी नहीं है, हाँ सीपी नहीं है ना हमारे पास। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 12 सही 1/2% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 98 रुपए कम पर बेचा जाता तो 5% का लॉस होता, हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है सीपी। देखो 12 सही 1/2% लाभ पर बेचा जाता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 12.5%, 12.5% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और बाद में क्या हो गया, उसे 5% का लॉस हो गया, किसकी वजह से, 98 रुपए कम पर बेचने की वजह से। तो आप यहाँ परसेंटेज का डिफरेंस निकालो कितना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5। भाई इसमें से इसको घटाएंगे और ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा वो, तो 17.5% का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, वो 98 रुपए की वजह से है, तो बराबर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट हटा लो, एक जीरो बढ़ जाएगा इधर। अब अगर मैं डिवाइड करूं, 17 का टेबल चला जाएगा, 17 पंजे 85, 17 पंजे 5 पंजे 25, नहीं 5 बार तो नहीं जाएगा, चलो अलग अलग करते हैं, 5 या 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 एकन 5, 4 बचा, 5 एकन 45, 3 बचा, 5 एकन 30। ठीक है, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, तो 5 यूनिट जो है 28 के बराबर है, और हमें चाहिए क्या,
उसने क्या कहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो 100% होता है, तो 100% कैसा बनेगा जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर, यहां भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 28 दूनी 56 कितना आ जाएगा 560। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ समझ आया, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के कर सकते हैं। भाई 12.5% का फ्रैक्शन कितना हो गया 8, तो 8 की वस्तु 9 में बेच दी सीपीएसपी, और अगर 5% का लॉस हुआ होगा तो 1/20, तो 20 की वस्तु 19 में बेची होगी। तो वस्तु ही तो 2 बार बेची जा रही है लेकिन खरीदी तो वो एक ही बार गई होगी, तो सीपी सेम होना चाहिए। तो सीपी सेम करने के लिए क्या करेंगे, 8 और 20 का एलसीएम ले लो, 40 आया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब उसने कहा 98 रुपए कम पर बेची गई थी वो, तो यहां देखो 45 में बेची है, फिर बाद में 1976 में ये तो ज्यादा में बेच दी भाई, 8 9 ठीक है, 12/8 1/8, 8 से 9 में बेची, और 5 का फ्रैक्शन हो गया, अच्छा 5 का सही है 1/20, 1/20 है तो 20 से 19 में बेची। अब क्योंकि हमें सीपी बराबर करने हैं, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो 5 और अच्छा गलती कर ली, 20 की मल्टीप्लाई 2 से तो करेंगे तभी तो 40 बनेगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 45 में बेची थी पहले और बाद में 38 में बेची है, तो 45 माइनस 38 कितना हो जाएगा 7, तो 7 रुपए की वजह से कितने रुपए का फर्क हुआ, तो 7 यूनिट बराबर है 98 रुपए, तो 1 बराबर कितना हुआ 14, 1 यूनिट बराबर 14। पूछा है सीपी, और सीपी कितना है हमारा 40 यूनिट, तो 40 यूनिट बराबर 14 चौका 56 यानी 560। ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं, समझ आया। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लो इसका, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,972 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 10% का लॉस होता है, तो कुल लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है, ठीक है। A person sells 2 article of rupee 4,972 each. One he gains 10% and on the other he incur a loss of 10%. Find the overall percentage of profit or loss. देखो चीजें थोड़ी समझ लो, क्योंकि हमसे चीजें परसेंटेज में पूछी है, मैंने अभी आपको बताया है अगर चीजें परसेंटेज में पूछी हो तो रियल वैल्यू जो होंगी उनको लेकर चलने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए। उसमें कहा एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को बेचा, प्रत्येक को इतने में बेचा मतलब दोनों वस्तुओं के एसपी सेम है। अब मैं परसेंटेज 10% लूं तो 10 से 11 ये सीपीएसपी आ गया, और दूसरी कंडीशन में 10% का लॉस है तो 10 से 9। उसने कहा प्रत्येक को इतने में बेचता है, एसपी सेम है, यहाँ एसपी सेम है क्या, नहीं एसपी सेम नहीं है, यहाँ विक्रय मूल्य अलग अलग है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दो 9 से और नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहे हैं किसको हम क्यों बराबर कर रहे हैं, लैंग्वेज के हिसाब से, अपने आप नहीं। अब उसने कहा टोटल, तो एक बताओ पहली वस्तु ये थी और दूसरी वस्तु ये थी, तो यहाँ गुणा करूं जोड़ू भाग करूं क्या करूं। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर कभी तो गुणा कर देते हो कभी जोड़ देते हो। तो एक चीज बताओ, पहली वस्तु 90 में खरीदी, दूसरी वस्तु 110 में खरीदी, तो दोनों वस्तुएं कुल कितने में खरीदी, जोड़ा या गुणा करा, जोड़ा। पहली 90 में खरीदी दूसरी 110 में खरीदी, तो दोनों मिलाकर 200 रुपए में खरीदी, जोड़ दिया। पहली 99 में बेची दूसरी 99 में बेची, तो दोनों मिलाकर 198 में बेची, ठीक है। अब आप मुझे बता दो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, लॉस हो गया, कितने रुपए का 2 रुपए का, और कितने पर 200 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो कितना आया 1% लॉस आ गया, ये आंसर आ गया 1% लॉस, ये ऑप्शन। बताओ ये तरीका तो है करने वाला। अब एक तरीका है कि मैं आपको याद ही करा दूं डायरेक्ट,
है ना। तो आप चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, देखो क्या लिखना है, हमें लिखना है कि जब एसपी बराबर हो, दो आर्टिकल है कोई भी, दो आर्टिकल है कोई भी, और उनके जो एसपी हैं वो बराबर हैं, दोनों का एसपी बराबर है, और जितने परसेंटेज का प्रॉफिट है उतनी परसेंटेज का लॉस है। अगर ये तीन चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, कि एसपी बराबर हो, दो आर्टिकल हो, और जितना परसेंटेज प्रॉफिट है उतने परसेंट लॉस हो, तो उस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है, और लॉस जो होता है वो प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100% के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि यहां 10% प्रॉफिट था, 10, लॉस भी 10% था, 10/100, तो ये कितना आ जाता है 1%, और क्या आ जाता लॉस। बात समझ में आई? हाँ, सब नहीं होंगे, तीन केस हैं। अगर दो आर्टिकल होने चाहिए, पहली चीज तो दो वस्तुएं होनी चाहिए, दोनों के विक्रय मूल्य एसपी बराबर होने चाहिए, एक पर जितने परसेंट का प्रॉफिट है दूसरे पर उतने परसेंट का लॉस होना चाहिए, तब ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी चेंज है तो फिर हम ये नहीं करेंगे, फिर जो तरीका हमने बताया है उस तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये करो भाई, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 597.83 रुपए में खरीदता है, वह एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 15% हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है, क्या होगा, कितना है, करो आंसर बताओ, ये ऑप्शन है। 2.25% लॉस। चलिए देखते हैं, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, एक शब्द का फर्क है बस, खरीदता, और पहले में क्या था, बेचता, बस एक शब्द का फर्क है केवल, है ना। हाँ, इसमें सीपी बराबर है इस बार, तो ध्यान रखना, अगर दो आर्टिकल हैं, दो वस्तुएं हैं, दोनों के सीपी बराबर है, जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतनी परसेंट का लॉस है, तो उस कंडीशन में आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। बताओ, समझ आया नहीं आया? तो फिर आंसर आ जाएगा हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये तीनों केस हैं तब यही होगा। ठीक है, तरीका क्या है भाई, मैंने कहा जब परसेंटेज की बात चल रही है तो इसको तो ले मत आप, इसको लोगे तो परेशान हो जाओगे। उसने कहा 15% का प्रॉफिट है, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20, और इतने परसेंट का लॉस है 3/20 माइनस ये प्रॉफिट। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका सीपी लिखूं तो सीपी कितना आ गया, 20, एसपी कितना आ गया, 20 + 3 23। दूसरी, ये पहली वस्तु के लिए हो गया, दूसरे आर्टिकल के लिए सीपी कितना हो गया 20, और एसपी कितना हो गया 20 - 3 यानी 17। ये बात समझ में आई? पहली वस्तु 20 में खरीदी और दूसरी भी 20 में खरीदी, उसने कहा था सीपी बराबर है, प्रत्येक को इतने में खरीदता है, सीपी बराबर है, सीपी बराबर है भी, ना होते तो बराबर करते। तो 20 और 20 40 रुपए में खरीदा, और 20 23 और 17 40 रुपए में बेच दिया, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, तो आंसर क्या आया हमारा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन हो सकता है ऑप्शन में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस ना मिले, तो हो सकता है आपको 0% प्रॉफिट लिखा हो या 0% लॉस लिखा हो, तो थोड़ा सा ऑप्शन भी ध्यान रखना कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं भाई। जब ना प्रॉफिट है ना लॉस है तो हम 0% प्रॉफिट भी तो कह सकते हैं, हम 0% लॉस भी तो कह सकते हैं ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ऑप्शन में किस तरह आ सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, आप ये चीजें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। करो,
देखो उसने कहा 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, तो हमने लिख लिया 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हमने लिख लिया 32 का एसपी विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है, तो हमने लिख लिया बराबर। इस लाइन से हमें जो मिला हमने वो लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्व अगर करूं मैं इसे, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, अगर मैं सीपी को एसपी को इसके नीचे ले जाऊं तो यहां कितना आ गया, सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना आ गया, 4 तो उधर है लिखा हुआ, 5 और आ जाएगा इधर। तो वस्तु हमने खरीदी कितने में, 4 में, बेची कितने में, 5 में, तो प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट है। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपए का, तो 1 रुपए का प्रॉफिट है कितने रुपए पर, 4 रुपए पर, और 1/4 का फ्रैक्शन क्या होता है, 25%, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 25% प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में प्रॉफिट भी है सेम और सेम लॉस भी है, समझ आया। तो अब इसके ना बहुत सारे टीचर्स आपको फॉर्मूले बताएंगे कि एक लाइन में खत्म करो, एक शब्द में खत्म करो, अरे भाई क्या जरूरत पड़ी है आपको, जब ये एक लाइन से ज्यादा थोड़ी ना है, बताओ, और उसमें आपको 50 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और उसमें से भी ये डर रहेगा कि पता नहीं गलत ना हो जाए, पता चला 4 फॉर्मूले अप्लाई करें और 4 ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे, उससे तो तुम्हारे 4 अगले क्वेश्चन का टाइम और खर्च हो गया। तो आसान तरीका यही है कि एक ऐसा मेथड होना चाहिए, लेंदी मेथड नहीं होता कोई भी, वो होती है आपकी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन पर फोकस करो, थोड़ा कैलकुलेशन को अच्छा करो, इंप्रूव करो चीजों को, ठीक है, तभी ये कैलकुलेशन कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर आप केवल ये सोच रहे हो, हाँ जो मेथड होते हैं मेथड से फर्क पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता मेथड से, मेथड से केवल 10% फर्क पड़ता है मेथड से, और 90% फर्क पड़ता है आपकी कैलकुलेशन से। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं करोगे तो मेथड कितना भी शॉर्ट लगा देना, टाइम लगा दोगे ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह है 20 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप इसे ही नहीं भूलोगे। मैंने बताया लैंग्वेज सबसे मेन होती है, लैंग्वेज को पकड़ लो एक तरफ से। उसने कहा ऑन सेलिंग 20 आर्टिकल्स, 20 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखो हम लिखेंगे लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है मतलब प्रॉफिट बराबर है, प्रॉफिट कितने के बराबर है, 4 वस्तुओं के सीपी के, प्रॉफिट बराबर है 4 आर्टिकल के सीपी के। ये बताओ समझ में आया भाई, 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर क्या है, लाभ है, प्रॉफिट, ठीक। अब केवल एक बात बताओ, क्या एक वस्तु बेचने पर प्रॉफिट हो गया होगा, नहीं ना, कितनी वस्तुएं बेची हैं, 20 वस्तुएं, तो 20 वस्तुएं खरीदी होंगी और 20 वस्तुएं बेची होंगी, तभी तो प्रॉफिट हुआ होगा। इसका मतलब ये 20 आर्टिकल का प्रॉफिट होगा, 20 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा। अब देखो मैं सॉल्व कर लूं थोड़ा सा, 4 पंजे 20, अब मैं निकाल दूं प्रॉफिट अपॉन सीपी, इसको नीचे ले आए बराबर, यहां कितना हो गया 1/5। अब हमसे क्या पूछा उसने, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 20%, ये हमारा आंसर है। बताओ ये एक लाइन से ज्यादा है, मैं तो मानता हूं एक लाइन का भी नहीं है, बताओ समझ आया। चलिए स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। या हम और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं भाई, ये पहली लाइन तो हमें लिखनी है कि 20 वस्तुओं का जो प्रॉफिट है वो 4 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो इस प्रॉफिट की जगह मैं एसपी माइनस सीपी लिख दूं, लेकिन उससे पहले 20 भी तो है, मल्टीप्लाई करेगा, तो 20 का एसपी माइनस 20 का सीपी इज इक्वल टू 4 का सीपी। अब सीपी एक तरफ कर लो, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो 20 प्लस 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, सॉरी सीपी को उधर ले जाओ बस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 का एसपी बराबर 24 का सीपी, ठीक है। अच्छा 4 से 6 बार, 4 से 5 बार,
अब सीपी को उसके नीचे ले जाओ तो 5 इसके नीचे चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा एसपी अपॉन सीपी। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी लेकिन कोई फर्क नहीं है, 6/5। मतलब खरीदा हमने 5 में, बेचा हमने 6 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। और किस पर? सीपी पर, यानी 5 पर। 1/5 का फ्रैक्शन कितना होता है? 20%। बताइए, समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 33 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। इसको आप लोग करो, मैंने अभी कराया आपको, करो चलो। हो गया? देखो, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिख दिया। कितने के बराबर है प्रॉफिट? बराबर है कितने के? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 3 के एसपी के बराबर है। ठीक है, तीन वस्तुओं के एसपी के बराबर है। लेकिन कितनी वस्तुएं बेचने पर? 33। तो 33 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा, इतने के बराबर होगा 3 से 11। अब प्रॉफिट अपॉन एसपी कर दूं मैं, प्रॉफिट अपॉन एसपी इज इक्वल टू 1/11। अब हमें क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट तो ऊपर लिखना है, तो प्रॉफिट तो 1 रुपए का है। अब आपने कोई वस्तु 11 रुपए में बेची और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ था उस पर, तो खरीदी कितने में होगी? 10 रुपए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 10 रुपए में। 10 में खरीद के 11 में बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो अपॉन सीपी 1/10 का फ्रैक्शन क्या होता है? 10%, यानी 1/10 का परसेंटेज क्या होता है? 10। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो 10% का प्रॉफिट होगा। बताइए, समझ आया? नेक्स्ट है 12 रुपए में 18 वस्तुएं खरीदकर 20 रुपए में 25 की दर से बेच दी जाती हैं, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, देखो अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है ना आपको, तो आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। अगर आप रेशियो निकाल दोगे तो भी हम प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, देखो उसने कहा 12 रुपए में 18 वस्तुएं खरीदकर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 रुपए में 18 वस्तुएं खरीदकर का क्या मतलब है? रुपए ऊपर लिखे जाएंगे, वस्तु नीचे लिखी जाएंगी, तो सीपी कितना आ गया? 12/18। फिर मैंने कहा एसपी, उसने कहा 20 रुपए में 25 की दर से बेच दी, तो 20 रुपए ऊपर और आर्टिकल 25 नीचे। अब रेशियो बना लो इसका, पहले तो सॉल्व कर लो। 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 3 छंग 18, 5 पंजे 25, तो 1/6 बराबर 1/5 आया, तो 5 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। तो 5 में वस्तु खरीदकर 6 में बेच दी, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर? 5 रुपए पर। तो 1/5 यानी 20% क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ये ऑप्शन बताओ, समझ आया? वरना मैं आर्टिकल बराबर करता रहता, आर्टिकल बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा सा करो आसानी से कि हाँ मूल्य बराबर होता है, कोई भी हम रेट लिखते हैं तो रुपीज ऊपर लिखते हैं और क्वांटिटी नीचे लिखते हैं, बस ये ध्यान रखो। और ये तो किसी अनपढ़ व्यक्ति से पूछोगे ना, वो बता देगा। भाई एक बात बताओ, आपके यहाँ सब्जी बेचने वाला आता होगा, आप उससे पूछना कि भैया आलू कैसे दिए, तो वो क्या बताएगा? 20 को दिए। 20 को मतलब 20 रुपए प्रति किलो लिखते हो, बोलते हो 20 रुपए प्रति किलो, तो रुपए ऊपर और क्वांटिटी यानी किलो नीचे, है ना। क्वांटिटी में संख्या भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं। चलिए ठीक है, किसी और दिन बात करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह है किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है भैया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन मेथड, क्योंकि ऑप्शन तो जरूर मिलेंगे आपको। तो उसने कहा कि क्रय मूल्य के बराबर, यानी जितना सीपी है उतना ही परसेंटेज में प्रॉफिट होता है। और क्या पूछा है उसने? सीपी पूछा है।
तो अगर जब हमसे सीपी पूछा है तो ऑप्शन में सीपी तो दे रखे होंगे। अब कहने का मतलब अगर 7%, 7 रुपए सीपी है तो 7% का प्रॉफिट होगा। अगर 17 रुपए का सीपी है तो 17% का ही प्रॉफिट होगा। अगर 70 रुपए का सीपी है तो 70% का प्रॉफिट होगा। अगर 170 रुपए का सीपी है तो 170% ही प्रॉफिट होगा। ये मतलब है ऑप्शन का, है ना। अब एक बात बताओ, विक्रय मूल्य कितना बनना है? 119 बनना है। तो मुझे ये बता दो 119 मल्टीप्लाई करके किस किस की बनेगा? देखो, अगर हमने मान लिया कि क्रय मूल्य जो है 7 है और 7% का है प्रॉफिट, तो 107/100 हो गया। तो ये तो नहीं आने का, गलत हो गया। अगर 17 है और 17% का प्रॉफिट है, ठीक है, तो ये बन जाएगा सही है, सही जा रहा। ये भी नहीं बनेगा, यहां से भी नहीं बनेगा। अगर 70 रुपए का सीपी है और 70% का प्रॉफिट है तो 170/100 बनेगा और 17×7 = 119। किसमें बन गया? सी में बन गया। ये आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपसे ऐसा कहे कि क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट परसेंट है या क्रय मूल्य के बराबर लॉस परसेंट है, तो सबसे आसान तरीका है ऑप्शन उठाओ, बस सेकंडों में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। वरना अगर आप तरीका लगाने लग जाओगे तो तरीका देखो कैसा लगेगा। तरीके में टाइम लग जाएगा। क्या टाइम लगेगा? उसने कहा मान लो सीपी जो है एक्स है और प्रॉफिट परसेंट भी एक्स है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 100 + x/100। भाई सीपी पर ही तो होता है प्रॉफिट लॉस। ये एसपी आ गया और एसपी कितना दिया है? 119, ठीक है। अब उधर ले जाओ इसे, x गुणा 100 + x बराबर 11900। अब या तो इसके यहां फैक्टर कर लो या बनेगी क्वाड्रेटिक। चलो क्वाड्रेटिक बना लो, x² - के 100x, x² + के 100x और माइनस के 11900। तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके फैक्टर करो 111,900 के, जो माइनस करके 100 आ जाए। 170 और 70 माइनस करूंगा 100 आएगा और गुणा करूंगा ये आएगा। तो पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस माइनस माइनस का उल्टा प्लस। तो x की 2 वैल्यू आई, माइनस तो लेते नहीं है तो प्लस ले लेंगे 70। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो आसान तरीका ऑप्शन मेथड है। उसने कहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो 40% का प्रॉफिट होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। हमने मान लिया वस्तु का जो सीपी था वो 100 रुपए था, ठीक है, और वो उसे कितने रुपए में बेचता है? 10% हानि पर बेचता है। तो जब 10% हानि पर बेचता है तो कितने रुपए में बेचेगा? 90 में बेचेगा। फिर उसने कहा यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, तो खरीदा कितने में था? 100 में खरीदा था और 20% कम में खरीदता मतलब 80 में खरीदता, और 55 रुपए अधिक में बेचा होता। तो अभी 55 रुपए छोड़ दो क्योंकि हमने रुपए नहीं माना, परसेंटेज माना है। तो 55 रुपए छोड़ दो तो सर लाभ कितना होता? 40% का होता। तो लाभ तो यही होता 40% का। तो लाभ हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। सीपी कितना है? 80 और 40% का प्रॉफिट है तो 140/100। 14 8 112। 112 में बेचा होता उसने, लेकिन उसने हमसे ये कहा था कि 55 रुपए ज्यादा में बेचा है। तो देखना पहले 90 में बेच रहा था वो, अब 112 में बेच दिया। तो कितने यूनिट ज्यादा में बेचा? 22। तो 22 यूनिट जो है वो 55 के बराबर है, 55 रुपए के। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो 2 यूनिट 5 रुपए के बराबर है। अब क्या पूछा है? सीपी वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है 100 यूनिट, तो 50 से गुणा करूं यहाँ। अगर मैं 50 से गुणा करूंगा तभी तो 100 बनेगा। तो 50 से यहाँ गुणा कर लेता हूँ। तो 50 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 250। नहीं, ऑप्शन हो जाएगा सी। या आप लोग इस तरीके से कर सकते हो।
बताओ, समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, करो आप लोग। देखो देखो, सीपी और एसपी निकालेंगे तभी तो प्रॉफिट लॉस आएगा। उसने कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। अब एक बात बताओ, लाभ कब होता है? जब यहां तो छोटी वैल्यू लिखी हो, यहां छोटी वैल्यू लिखी हो और यहां बड़ी वैल्यू लिखी हो, तभी तो प्रॉफिट होता है। तो उसने कहा 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो छोटी वैल्यू तो 900 ग्राम हो गई और बड़ी वैल्यू हो गई 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। तो 900 ग्राम खरीदा और 1000 ग्राम बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 100 यूनिट का, 100 ग्राम का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट 100 कितने पर? 900 ग्राम पर, परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? 100/9%, यानी 11 सही 1/9%। बी ऑप्शन हमारा आंसर। बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लिया? हाँ, और तरीके से बताया था कि मैंने ये बताया था कि 1 किलोग्राम के स्थान पर अगर वो 900 ग्राम वजन तोलेगा, तो कहने का मतलब है कि वजन उसने 900 ग्राम तोला, लेकिन कहा क्या होगा कि ये 1 किलोग्राम है। पैसे कितने के लिए हुए होंगे? 1 किलोग्राम के पैसे लिए होंगे, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में दुकानदार के पास से कितना गया? 900 ग्राम गया। तो दुकानदार के पास से तो 900 ग्राम वस्तु के रेट की वस्तु गई ना, तो दुकानदार के पास से 900 ग्राम की वस्तु गई केवल, और कहा क्या 1000 ग्राम है, तो पैसे उससे 1000 ग्राम के लिए होंगे। तो 900 ग्राम वस्तु 1000 रुपए के रेट में बेची होगी। 900 ग्राम 900 में खरीदी तो 1000 में। यह एक फॉर्मूला बताया था मैंने। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखो, मैंने बताया सीपी और एसपी 6% पर हानि का बेचने का दावा करता है वो, तो 6% का मैं अगर फ्रैक्शन निकाल दूं तो 3/50। कहने का मतलब है, क्योंकि दो कंडीशन आ गई ना यहाँ, 6% हानि पर बेचने का दावा करता है ना, और पहली कंडीशन में क्या था कि जितने में खरीदता उतने में बेचता है, ठीक है। तो 6% हानि का मतलब है कि 50 में अगर उसने खरीदा होगा तो 50 - 3 यानी 47, 47 में बेचा होगा, तभी तो लॉस होगा। भाई लॉस कब होगा? जब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। कर दिया। अच्छा, 1 किलोग्राम की जगह वो 900 ग्राम वजन तोलता है, तो यहाँ लाभ कमाया उसने, तो लाभ कमाने का मतलब है यहाँ छोटी वैल्यू होगी तो यहाँ बड़ी होगी। बताओ, समझ आया? मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, 9 5 45, तो 45 रुपए की वस्तु उसने 47 रुपए में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का। कितने पर? 45 पर। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 5 9 45, 5 से 40, 9 चौक 36, 4 सही 4/9% का प्रॉफिट आ जाएगा। सी ऑप्शन। बताइए, समझ आया? चलिए, तो प्रॉफिट जो होता है, जब प्रॉफिट होगा तो इधर छोटी वैल्यू होगी और इधर बड़ी। जब लॉस होगा तो ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा होगा, तभी तो लॉस होगा। तो ये हमने अप्रोच बताई आपको, इसी अप्रोच से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है, और वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। चुटकी में कर दोगे इसे। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, वरना अभी तक उलझे होते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में।
उसने कहा 20% की चोरी करता है खरीदते समय, तो चोरी करने का क्या मतलब है? मतलब अगर उसे 100 ग्राम खरीदनी होगी तो उसने ज्यादा खरीदी होगी, तभी तो चोरी करी, तो मतलब लाभ कमाएगा। लाभ कमाने का मतलब है इधर छोटी वैल्यू उधर बड़ी वैल्यू होगी। तो 20% की चोरी करता है तो 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5। तो अगर 5 होगा, 5 में खरीद रहा होगा वो, तो एक एक्स्ट्रा कर देगा ना वो। भाई 5 की वस्तु 6 में खरीदेगा, 5 की वस्तु 6 में बेचेगा। खरीदते समय कर रहा है वो, और बेचते समय क्या कर रहा है वो? 40% की चोरी। 40% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 2/5, है ना। अब बेचते समय चोरी करने का क्या मतलब है? कम तो लेगा, कम तो लेगा, लाभ कमाएगा। लाभ कमाएगा, अच्छा लाभ कमाएगा तो 5 रुपए की वस्तु को 5 - 2 यानी 3 में बेचेगा। सॉरी, 5 रुपए की वस्तु को 7 रुपए में बेचेगा। 40% का फ्रैक्शन हुआ 2/5। तो लाभ कमाएगा ना, बेचते समय चोरी करेगा मतलब कम बेचेगा वो, तो कम बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा। तो अगर वो 5 में खरीदेगा तो 5 और 2 7 में बेचेगा उसको, ठीक है। फिर क्या कहा? 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/10। तो 10 की वस्तु को कितने में बेचेगा? 9 में, तभी तो हानि होगी उसे। अब मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। हम यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, 2 3 6 2 5 10, मल्टीप्लाई कर दो सबकी, 125। और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21 गुणा 9 189। तो कितना प्रॉफिट हुआ देखो, 125 की वस्तु को उसने 189 में बेच दिया। तो 9 5 4 और 8 2 6, 64 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 125 पर, गुणा 100। गलती कर ली हुई हमने कहीं ना कहीं। देखो कहां गलती करी। तो चलो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। हमने कहा एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है, ठीक है। मान लो उसे 1000 ग्राम वस्तु चाहिए थी, 1000 ग्राम उसने वस्तु खरीदी होगी, तो हमने मान लिया ये 1000 रुपए की होगी, तो ये सीपी होगा। 1000 रुपए की उसे 1000 ग्राम वस्तु खरीदनी होगी, लेकिन उसने 20% की चोरी कर ली। 20% की चोरी का मतलब है कि 1000 ग्राम का 20% कितना होगा? 200 ग्राम। तो उस व्यक्ति ने 200 ग्राम खरीदी होगी गलती से, वो चोरी से, यानी 1200 ग्राम खरीद ली उसने। और 1200 ग्राम कितने की खरीद ली? वो 1000 की। अब उसने कहा बेचते समय 40% की चोरी करता है वो। अब 1000 ग्राम की वस्तु है अगर, तो 40% चोरी का मतलब है उसकी जगह वो 600 ग्राम वस्तु बेचेगा। तो जब वो वस्तु को बेचता है, विक्रय करता है, तो वो 600 ग्राम वस्तु बेचता है। और क्या कह के बेचता है? कि ये 1 किलोग्राम है। 40% चोरी का मतलब है कि वो कहेगा कि वो 1 किलोग्राम है, लेकिन उसने चोरी कर ली। अब वो 600 ग्राम वस्तु बेचता है और 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% हानि का मतलब है 900 रुपए में बेचने का दावा करता है वो। तो वो बेचता है कितने रुपए में? 900 रुपए में। 600 ग्राम। कितने ग्राम? 600 ग्राम। अब है उसके पास कितनी? 1200 ग्राम, तो 1200 ग्राम बेचेगा। तो 1200 ग्राम कितने की हो जाएगी? यहाँ 200 गुणा करेंगे तो यहाँ भी 200 गुणा कर देंगे। तो उसने बेची, खरीदी तो थी 1000 में, और बेच दी उसने कितने में? 1800 में। क्या एक जीरो से एक जीरो कट कर लूं? तो 100 में अगर उसने खरीदी तो 180 में बेच दी, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 80% का हुआ, 80%। ये हमारा आंसर है। ये आप लोग इस तरीके से कर लें, ठीक है। देखो, या अगर उस तरीके से करना चाह रहे हो
तो उस तरीके से बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, देखो जैसा हम पहले कर रहे थे, हम सीपी और एसपी लिख रहे थे। हमने कहा 20% की चोरी करता है तो 5 की चीज को 6 में बेचता होगा, और यहाँ 40% की चोरी है तो यहाँ हो गया 5 की वैल्यू 3 में, एक तरह से। तो क्योंकि बड़ी वैल्यू लिखेंगे यहाँ, छोटी वैल्यू यहाँ लिखेंगे और बड़ी वैल्यू दूसरी तरफ लिखेंगे, 3 से 5 हो गया। और 10% की हानि का मतलब है 10 हानि है तो इधर छोटी वैल्यू हो जाएगी, ये कंडीशन बनेगी। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल और 2 से 5 कैंसिल। तो यानी 5 की वस्तु 9 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का। और कितने पर? 5 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5 से 20 और 20 चौक 80, इस तरह। समझ आया? 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3। ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह है एक व्यक्ति 60,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है और वह उनमें से एक को 12% और दूसरी को 15% लाभ पर बेचता है। यदि कुल पर उसे 13% का लाभ होता है तो 12% पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो देखो उसने एक वस्तु तो बेची 12% में प्रॉफिट में और दूसरी वस्तु बेची 15% प्रॉफिट में, और उसे कुल पर 13% का प्रॉफिट हुआ। टोटल पर क्या हुआ? उसे 13% का प्रॉफिट। ठीक है, अब उसने कहा 12% पर जो बेची गई वस्तु है उसको, उसका जो क्रय मूल्य है वो बताना है। ठीक, तो ये पहली वस्तु है फर्स्ट टाइप, ये दूसरी वस्तु है सेकंड टाइप, और ये है टोटल। तो टोटल को कहां लिखते हैं? बीच में, और एलिगेशन लगा दो। कितने का डिफरेंस है? 1 का। और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो जो आर्टिकल हैं वो 2:1 के अनुपात में खरीदे गए होंगे। तो टोटल कितना हुआ? 2 और 1 3 यूनिट। टोटल हुआ 3 यूनिट, जबकि टोटल कितने में खरीदा था? 60,000 में। तो 3 यूनिट जो है 60,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट 20,000 की। फिर क्या कहा? 12% पर बेची गई वस्तु, तो 12% पर बेची गई वस्तु कितने में थी? 2 यूनिट में। तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 40,000। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। बताओ, समझ आया? एक तरीका और बताऊं इसका, देखो एक तरीका ये भी हो सकता है, मैं इस वाले को ऐसा लिख दूं, क्योंकि हमें कौन सा पूछा है? 12% वाला पूछा है ना। अच्छा, तो एक काम करो 15% वाला खत्म कर दो। मैं इसको ऐसा लिख दूं 15 - 3, और मैं इसको ऐसा लिख दूं 15 - 2। 15 - 2 13, 15 - 3 12, सेम है। तो एक टोटल वाली कंडीशन बन गई। पहले पे भी टोटल 15 है, दूसरे पे भी 15 है, तो 15 तो हटा दो। अब ये 3% और 2% किसकी वजह से है? पहली वस्तु का जो 3% होगा दूसरी वस्तु के 2% के बराबर होगा, है ना। लेकिन क्योंकि हमें पहली वस्तु का रेट नहीं पता ना, हाँ रहने दो, पहली वस्तु का रेट नहीं पता तो छोड़ो, वही तरीका ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक व्यक्ति, अरे सही तो था, सही तो कर रहे थे हम। क्या लिखा था हमने? पहली वस्तु में कितना आया था? 3%। हाँ, टोटल में कितना आया था? -2%। तो पहले आर्टिकल का जो 3% होगा माइनस का, वो टोटल कितना है? 60,000। टोटल के माइनस के 2% के बराबर होगा। तो यहां से 100 से 100 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40। तो पहला आर्टिकल जो था 12% वाला था ना, कितने पर होगा? 40। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी को 5,000 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 10% हानि पर
तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है और कुल पर उसे 100 रुपए का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, अब देखो 5,000 रुपए में खरीदता है कुर्सी और मेज को, और जो मेज है, मेज पर तो उसे 10% का लॉस होता है, और जो कुर्सी है, कुर्सी पर क्या होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। और ऐसा करने में उसे टोटल पर कितना प्रॉफिट होता है, 100% का प्रॉफिट होता है। और सॉरी, कितना आया, 100 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है टोटल पर, वो टोटल पर 100 रुपए का प्रॉफिट। एलिगेशन लगा सकते हैं अगर हम टोटल का परसेंटेज निकाल लें, तो वहां में टोटल का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। भाई 100 रुपए का लाभ होता है तो टोटल का प्रॉफिट निकाल दिया, 100 रुपए का लाभ कितने रुपए पर हुआ है, 5,000 पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो टोटल पर 2% का प्रॉफिट है, तो टोटल का प्रॉफिट आप बीच में लिख सकते हो 2%। अब यहां कितना डिफरेंस है, 12, यहां कितना डिफरेंस है, 8, यानी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये सीपी आया उनका। उसने पूछा कुर्सी का मूल्य, अब टोटल सीपी कितना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है भाई, 5 यूनिट कितने के बराबर है, 5,000 के, 1 यूनिट होगा 1,000 के बराबर। क्या पूछा है उसने, कुर्सी का क्रय मूल्य, तो कुर्सी का सीपी कितना है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3,000, ये ऑप्शन आ जाएगा। ये बताओ, समझ आया। कर लिया। या मैं इसको अगर और तरीके से बताऊं, परसेंटेज ना निकालूं, तो देखो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुर्सी का रेट चाहिए, तो इसको मेज को हटा लो यहां से। तो मेज को हटाने का मतलब है कि मैं इसको ऐसा लिख लूं, माइनस के 10 और प्लस के 20 लिख दूं इसे, तो कुर्सी और मेज कुल मिलाकर 5,000 रुपए की है, तो 5,000 पर 10% का लॉस तो है ही, तो 10% का लॉस कितना हुआ, 500 रुपए का लॉस। अब एक बात बताओ मुझे, तुम्हें किसी चीज पे 100 रुपए का लाभ कमाना है, 100 रुपए का, और तुम्हें पहले ही 500 रुपए की हानि हो गई, तो दूसरे आर्टिकल को कितने रुपए लाभ कमाए जिससे कि 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, तो पहले 500 रुपए तो ये बचाने पड़ेंगे और 100 रुपए इसके ऊपर और कमाने पड़ेंगे। इसका मतलब हमें यहाँ कुर्सी पे 600 रुपए का लाभ कमाना है, तो कुर्सी पे जो 600 रुपए का लाभ होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा, वो 20% बराबर 600 रुपए। और क्या पूछा है, टोटल तो 100% होगा अपने आप में, तो 20 से 30 बार कैंसिल, तो 1% 30 रुपए के बराबर है, तो 100% कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, हाँ, तो ऐसा कर सकते हो, समझ आया। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा अब अंकित मूल्य, यानी अब ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट वाली हमारी अप्रोच क्या होती है भाई, डिस्काउंट में हम क्या करते हैं कि जो डिस्काउंट होता है वो किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। जो एमआरपी होता है, जो अंकित मूल्य होता है, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। और डिस्काउंट देने के बाद सीपी आएगा या एसपी आएगा, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। अगर दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है तो आएगा वो एसपी यानी विक्रय मूल्य, और अगर हमने डिस्काउंट लिया है तो वो आएगा हमारे लिए क्रय मूल्य यानी सीपी। तरीका दोनों का सेम ही है, ठीक है, बस लैंग्वेज का फर्क है। अब उसने कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपए है, दुकानदार उसे 20% का बट्टा देता है और 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब देखो ध्यान रखना है कि अगर कहीं बट्टे की बात चल रही है तो हम ढूंढेंगे एमआरपी, और कहीं अगर प्रॉफिट या लॉस की बात चल रही है तो ढूंढेंगे सीपी। ये दो चीज का ध्यान रखना, आपका डिस्काउंट खत्म हो गया बस इन दो लाइनों में। उसने कहा 10% का लाभ कमाता है और अंकित मूल्य ये है, तो जब अंकित मूल्य दे रखा है एमआरपी, तो डिस्काउंट से मतलब है उसका, और डिस्काउंट देता है तो दुकानदार बेचेगा। तो जो डिस्काउंट है, जो एमआरपी है वो है 8,250, 8,250 है, और क्योंकि ये एमआरपी है, एमपी या एमआरपी लिख सकते हो, और डिस्काउंट जो है एमआरपी पर दिया जाता है,
8,250, 20% का डिस्काउंट है तो 80/100, ये आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब 20 चौक 80, 20 पंजे 100, मत करो मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ही छोड़ो। 8,250 गुणा 4/5, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब उसने कहा तथा 10% का लाभ कमाता है। अब लाभ किस पर मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस तो सीपी पर होता है, तो सीपी पर जो 10% का प्रॉफिट होगा यानी 110/100, तो ये क्या होगा? एसपी। एसपी होगा, और एसपी कितना है? 8250 गुणा 4/5। अब सॉल्व कर लो, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 11 से डिवाइड करो तो 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55। ठीक है, अच्छा 5 से 15 150, और इसको उधर ले जाओ तो 15 चौका 60, 600, और 600 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 6000। तो वस्तु का जो आर्टिकल का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6000। बताओ, समझ आया? तो ये तो तरीका था, हमने बेसिक मेथड से कर लिया। अब अगर इसको आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के करेंगे तो मैं फ्रैक्शन से कर देता हूं, है ना। फ्रैक्शन से देखो कैसा करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। यही सही है। हाँ ये सही है, लेकिन कुछ बच्चे ना कर रहे होते हैं, कुछ बच्चों ने पहले कर रखा होता है ना परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के। तो 20% है तो 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/5। डिस्काउंट है तो माइनस, डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है तो ये एमआरपी आ गया। एमआरपी कितना हो गया? 5। और 5 रुपए में से जब 1 रुपए की कमी हो गई होगी तो 4 रुपए में वस्तु बेची गई होगी, एसपी हो गया है। फिर कहा उसने तथा 10% का लाभ कमाता है। अब 10% का लाभ कमाएगा, 10% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/10। तो 10 रुपए क्या होगा? ये सीपी, तो सीपी हो जाएगा 10, एसपी कितना हो जाएगा? 10 और 11। अब यहाँ दोनों कंडीशन में कोई चीज 2 बार लिखी हुई है, एसपी 2 बार लिखा हुआ तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए मैं यहाँ तो 11 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। बात क्लियर हो गई? अब उसने कहा एमआरपी जो था 8,250 था। अच्छा हमारे हिसाब से देखना एमआरपी कितना है? 55 यूनिट, तो 55 यूनिट बराबर है 8,250 रुपए। तो 1 यूनिट निकाल दो, 11 पंजे 55, या 55 से डायरेक्ट भाग कर दूं, 55 इकन 55, 7, 55 इकन 55, 5 7 55, चलो छोड़ो, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, और 11 पंजे 55, और 5 से 15। तो 1 यूनिट जो है वो 150 रुपए के बराबर है। अब उसमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य बताओ सीपी, और सीपी कितना था हमारा? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट बराबर 150 गुणा 40 कितना हो जाएगा? 6000। या आप लोग ऐसा कर सकते हैं, हाँ समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,500 रुपए है, दुकानदार इसे 10% डिस्काउंट के बाद बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का एमआरपी बताना है। अब मैंने आपको पहले कंडीशन में बताया है कि अगर डिस्काउंट लोगे तो हमें एमआरपी ढूंढना है, और अगर प्रॉफिट या लॉस देखोगे तो हमें सीपी देखना है। तो क्योंकि एमआरपी तो है नहीं तो इसे तो छोड़ो, 20% का प्रॉफिट है तो लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो क्रय मूल्य है 4500 रुपए और 20% का है उस पर प्रॉफिट, तो 120/100 ये क्या आया? ये एसपी आ गया। ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद भी तो एसपी आता है। अगर मैं बात करूं कि डिस्काउंट है एमआरपी और एमआरपी पर कितना डिस्काउंट दिया गया होगा? 10% का, तो 90/100 ये भी तो एसपी आया होगा। तो ये बराबर कर दो दोनों को, दोनों एसपी हैं। अब यहाँ सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 9 पंजे 45, और 500 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 6000। ये क्या आ गया? एमआरपी। बताओ समझ आया कि नहीं आया? हमने वो जो चीजें पहले अलग अलग की थी वो हमने दोनों एक ही साथ कर दी, पहले क्वेश्चन में भी कर सकते थे हमने। ठीक है भाई, क्रय मूल्य 4500 है, 20% का लाभ है तो ये विक्रय मूल्य आ गया, एसपी आ गया। ठीक, और डिस्काउंट देगा तब भी तो विक्रय मूल्य आएगा, और डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाएगा, एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट है 90/100, तो ये भी एसपी है ये भी एसपी है, बराबर करके एमआरपी का मान निकल गया, है ना। या रेशियो से भी कर सकते हो,
जैसा पहला तरीका बताया था, जो दो चीजें आएंगी एसपी और एसपी उनको बराबर कर लेना, कंपैरिजन कर देना। नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नंबर डाल देना 25 और सेंड कर देना, मैं आपको दोबारा सोल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट है भाई, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 25% का डिस्काउंट पाता है और वस्तु को 6600 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य। हाँ, तो एमआरपी पूछ रहा तो प्रॉफिट लॉस ले, तो उसने कहा 10% का लाभ है और एमआरपी वो कितना है 6600 रुपए में बेचता है, तो सीपी नहीं दे रखा, सीपी पर 10% का प्रॉफिट है तो 110/100, ये क्या हो गया एसपी, और एसपी कितना है 6600 रुपए, 11 छंग 66, तो सीपी कितना आया वहां पर 6000। अब क्योंकि हमसे उसने एमआरपी पूछा है तो डिस्काउंट जो दिया जाता है एमआरपी पर दिया जाता है, एमआरपी पर कितना डिस्काउंट दिया उसने 25% का, तो 75/100 ये क्या आएगा एसपी, नहीं सॉरी ये क्या आएगा, यहां देखो क्या लिखा है, बट्टा पाता है, डिस्काउंट मिलता है उसको, है ना, जब डिस्काउंट मिल गया उसको तो डिस्काउंट के बाद वस्तु उसने खरीदी होगी, तो यहाँ डिस्काउंट के बाद क्या आएगा सीपी आएगा, और सीपी कितना है यहाँ 6000। यहाँ गलती हो जाती है, बहुत बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ लिख के इसको विक्रय मूल्य के बराबर रख देते हैं 6600 के, और आंसर हो जाएगा हमारा गलत। 25 से 3, 25 से 4, 3 से 2 और 2 चौक 8, 8000 रुपए क्या आ जाएगा एमआरपी। बताओ समझ में आया। तो उसने लिखा है डिस्काउंट पाता है, तो डिस्काउंट मिलेगा अगर किसी को तो वस्तु उसने खरीदी तो होगी, डिस्काउंट दिया है तो वस्तु बेची होगी, तो ये चीज समझना है ना। परसेंटेज से भी कर सकते हो, परसेंटेज का फ्रैक्शन बना। चलिए नेक्स्ट है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। देखो उसने कहा 40% अधिक अंकित करता है, 40% का फ्रैक्शन कितना हो गया 2/5, क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करता है, तो जो क्रय मूल्य है सीपी वो मान लिया हमने 5, क्रय मूल्य 5 हो गया, और 5 से 2 रुपए ज्यादा अंकित करेगा तो 7 रुपए क्या हो गया एमआरपी। ये बताओ समझ में आया। एमआरपी अंकित करता है ना, तो अंकित करेगा तो वो हो गया एमआरपी। फिर कहा अंकित मूल्य पर 20% कर देता है वो डिस्काउंट, तो 20% का फ्रैक्शन कितना आया 1/5, अब डिस्काउंट है तो ये क्या होगा एमआरपी, भाई ये होगा एमआरपी 5, और 5 रुपए एमआरपी है और 5 रुपए में से 1 रुपया उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए में बेचा उसने वस्तु को 4 में। अब दोनों जगह क्या सेम दिख रहा है आपको एमआरपी, तो एमआरपी बराबर कर लो, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो, देखो 35 और 35 एमआरपी हो गया। अब उसने कहा है उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, तो लाभ हानि किस पर होती है सीपी और एसपी, सीपी पर। तो वस्तु कितने की खरीदी 25 की और बेची कितने में 28 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का, कितने पर 25 पर, और परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो 25 चौका 100 और 4 दिया 12, तो 12% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बताओ समझ आया। चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये बेसिक वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु पर बिक्री मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और कुछ बट्टा देकर 4% का की हानि उठाता लॉस, तो बट्टे की दर बता नहीं डिस्काउंट रेट। तो उसने कहा बिक्री मूल्य जो है लागत मूल्य होता है सीपी, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ 1/5, तो 5 क्या होगा सीपी, और लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो एमआरपी आ गया कितना 5 और 1 6, ठीक है। और वो 4% की हानि उठाता है, तो 4% का फ्रैक्शन हो गया 1/25, तो हानि उठाता है तो हानि तो सीपी पर होती है, लॉस प्रॉफिट तो सीपी पर होता है, तो सीपी कितना हो गया यहाँ 25, और एसपी कितना हो गया 25 माइनस 1 यानी 24। ये बताओ समझ आया नहीं आया
भाई प्रॉफिट है तो सीपी एसपी आएगा, वहां सीपी से ज्यादा अंकित कर रहा था तो सीपी और एमआरपी आ गया। तो दोनों कंडीशन में सीपी है बार बार लिखा हुआ तो बराबर करो इसे, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा इसके 25-25। फिर कहा उसने बट्टे की दर, अब डिस्काउंट रेट निकालनी है। तो 30 रुपए वस्तु पर लिखा हुआ था और वस्तु कितने रुपए में बेच दी 24 में, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ 6 रुपए का, और कितने रुपए पर 30 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो 6 पंजे 30, 100/5 यानी 20%, तो डिस्काउंट रेट आ गई 20%। भाई डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट का परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं हो जाता, एमआरपी सीपी और एमपी में, सीपी और एमआरपी में कंफ्यूजन रहता है क्या सीपीओ जो है यहाँ सीपी कैसे ले लिया, हमारा एमआरपी चल गया था। देखो उसने कहा वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे में क्या है, लॉस है ना, तो अगर प्रॉफिट या लॉस आएगा तो हमेशा अनुपात जो आएगा वो सीपी और एसपी का ही आएगा। लाभ होता तो यहाँ तब भी सीपी एसपी का था भाई। अगर ये लाभ होता 1/25 का लाभ होता तो मैं इसे लिखता सीपी 25 और एसपी हो जाता 25 और 1 26। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में चले देख लेते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में दे रखा था 20% का डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट एमआरपी से दिया जाएगा, जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य आएगा एसपी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु का एमआरपी 15,000 रुपए है, उसे 2 क्रमागत बट्टों के बाद 11,040 रुपए में बेचा जाता है, तो पहला बट्टा 20% है तो दूसरा बताना है। देख हाँ, उसने कहा एमआरपी जो है वो 15,000 रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पहला डिस्काउंट दिया उसने कितने परसेंट का, 20% का, ठीक है। फिर जब एक वैल्यू आ गई होगी, फिर यहां से उसने एक दूसरा बट्टा दिया होगा और उसके बाद वो कितने में बेची होगी, 11,040 रुपए में बेची होगी, ठीक है। तो पहला बट्टा देने के बाद वैल्यू निकाल लो कितनी आई। तो जो 15,000 रुपए वैल्यू है और उसमें उसने 20% का बट्टा दे दिया डिस्काउंट, 80/100, तो यहां वैल्यू आई 12,000। 15/120 सही है, 12,000। अब 12,000 रुपए की वस्तु 11,040 रुपए में बेची गई, तो कितने रुपए कम करे भाई, 960 रुपए कम कर दिए, तो 960 रुपए का डिस्काउंट ही तो है, लेकिन उसने परसेंटेज में पूछा है, तो डिस्काउंट कितना है 960 रुपए का, कितने रुपए पर डिस्काउंट, अब यहीं से तो मिलेगा कितने रुपए पर, 12,000 पर, और परसेंटेज का मतलब है ना, अब तो 12,000 हो गया ना, तो 12,000 से डिस्काउंट मिलेगा दूसरा, वो तो खत्म कर दिया 3 और 12 8 46, तो दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, 8% का होगा। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 180 रुपए हो तो अंकित मूल्य बताना है, एमआरपी कितना होगा, ठीक है। अब वो 30% का लाभ कमाता है और लाभ उसका कितना है 180 है, तो जब लाभ 180 है परसेंटेज में कितना है 30%, तो जो 30% है वो 180 रुपए के बराबर होगा। वही परसेंटेज में लाभ है 30 और रुपए में लाभ है 180, तो बराबर कर दो दोनों को, तो 1% बराबर कितने रुपए के आया 6 के, तो अगर मैं यहां से 100% निकालूं तो क्या आएगा वो बताओ, 600 रुपए क्या आएगा, सीपी आएगा वो। तो वस्तु का क्रय मूल्य था 600 रुपए, उसने कहा अंकित मूल्य पर 25% का देता है वो डिस्काउंट, और एमआरपी पूछा है उसने। अब एक बात तो बताओ मुझे, खरीदी तो वस्तु उसने 600 रुपए में है और 180 रुपए का कमाया था उसने लाभ, तो कितने रुपए में बेची होगी 780। भाई 180 रुपए का लाभ कमाया ना, ऐड कर दिया, या हम ऐसा कर देते 30% का प्रॉफिट है तो 600 गुना 130/100, ठीक है। तो 780 रुपए में बेचा। अब डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर,
एमआरपी पर कितना डिस्काउंट है? 25% का। तो 75/100 ये क्या आएगा? एसपी। और एसपी कितना है? 780। तो बराबर कर दिया। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 3 से 26 बार 260। तो एमआरपी कितना आ जाएगा? 0, 26 दूनी 52 दूनी 104, 1040। क्या जाएगा? बी ऑप्शन। बताओ, समझ आया? चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा, थोड़ी सी हेल्प भी मिली होगी, हो सकता है नए क्वेश्चंस भी मिले हों, हो सकता है नए मेथड मिले हों, है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवरऑल जो है वो आपको बेनिफिट होना चाहिए बस, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो नजदीक है, वो 14 एंड 15 मार्च को है, तो नजदीक है, कम से कम 10 दिन के आसपास बचे हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जितने भी जो मेन मेन चैप्टर हैं, मेन टॉपिक हैं, वो उनका जो रिवीजन है वो हम इस बीच में करा दें। ठीक है, तो इसलिए कल का जो टॉपिक होने वाला है आपका, वो हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी साधारण ब्याज। तो कल का टॉपिक होगा हमारा साधारण ब्याज। इसको पढ़ के आइएगा और बहुत ही आसान तरीके से कराएंगे इसको, और बहुत ही एकदम क्वालिटी वाले क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू क्लास।